हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। मैंने 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। उसके कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ linear equations in two variables of the following problems find their solutions by if they exist by any algebraic method। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स होगी। उनको हमने सॉल्व करना बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, यानी कि हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से थे? एक तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोग चाहे तो किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस इन टू वेरिएबल्स के वेरिएबल्स को। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। किसका यूज करूंगा मैं? एलिमिनेशन मेथड का। तो चलिए इसकी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट इज a part of monthly hostel charges and remaining depends on the days of taking food in the mess। When a student A is taken food for 20 days, she pays rupees 1000 as hostel charges, whereas the
स्टूडेंट A, student B is taken food for 26 days. She pays rupees 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed hostel charges and food taken per day. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास क्या है, एक मंथली फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द डेज ऑफ टेकिंग फूड इन द मेस। यानी कि एक मेस है, उसमें से जितने दिन का फूड होगा उतने अलग उनको चार्जेस करना पड़ेगा, और हॉस्टल चार्ज वो फिक्स्ड है, वो एक्स्ट्रा रहेगा अलग से। तो एक स्टूडेंट आया, कौन सा स्टूडेंट? ए वाला, उसने 20 डेज के लिए फूड लिया तो उसने पे किया 1000 रुपीज, उसके अलावा इंक्लूडेड हॉस्टल चार्जेस। यानी कि हॉस्टल चार्जेस के साथ साथ उसने क्या किया, 20 दिन का फूड ले लिया जिसने उसने 1000 रुपीज पे कर दिया मेस में। अब स्टूडेंट बी भी आ गई, तब जब स्टूडेंट बी आई उसने क्या किया कि उसने 26 डेज का फूड लिया, कितने रुपीज में? 1180 रुपीज में। इसमें क्या होता है कि हॉस्टल चार्जेस भी उसने इंक्लूड कर दिए, यानी कि हॉस्टल चार्जेस के साथ साथ उसने 26 दिन का फूड लेने के बाद उसने पे किए 1180, यानी कि 1180 रुपीज। अब जो फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस है एंड फूड टेकन पर डे का कॉस्ट है वो बतानी है। ठीक, ओके। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज hostel charges. Let the fixed hostel charges is equal to rupees X. The food taken per day charge, ये हुआ रुपीस, इसको वाई ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमें फाइंड आउट करना है ना फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज एंड फूड टेकन पर डे का चार्ज। तो हमने क्या लिया कि फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज ले लिया एक्स, उसको रुपीस ले लिया एक्स। मान लेते हैं कि एक्स चार्ज होता है फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज हॉस्टल का, तो इसमें से फूड का चार्ज भी आ गया पर डे, उसको ले लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन ए स्टूडेंट टेकन फूड फॉर 20 days, स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 20 days, दैट इज उसकी इक्वेशन बनेगी विद हॉस्टल चार्जेस, तो उसकी बनेगी x प्लस 20y इज इक्वल टू रुपीज कितना 1000। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इज
सेकंड इक्वेशन बनेगी, इसमें से क्या बनेगी कि स्टूडेंट बी वाले की बनेगी। उसने क्या किया कि 26 डेज का फूड लिया मेस में, उसने पे कितना किया 180 विद हॉस्टल चार्जेस, यानी कि उसने हॉस्टल चार्ज के साथ साथ जब उसने फूड लिया ना 26 डेज का, उसने पे किए 1180। सो आ जाएगी इसकी वैन स्टूडेंट बी टेकन फूड फॉर 26 डेज, यानी कि उसकी हो जाएगी x प्लस 26y इज इक्वल टू रुपीज 1180। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई निकालेंगे। एक्स वाई फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज आ जाएगा और जितने दिन फूड लिया उसका चार्ज आ जाएगा। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड के साथ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि हमारे पास ये चीज देखनी होगी कि कौन सा वेरिएबल बैलेंस है। तो वेरिएबल कौन सा बैलेंस है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो काम बन गया। सो इसको हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज ये हुआ x प्लस 26y माइनस x माइनस 20y इज इक्वल टू 180 माइनस 1000। तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो 26y माइनस 20y ये हो गया 6y इज इक्वल टू ये हो गया 180। तो हमारे पास y आ गया 30। ओके, y कितना आ जाएगा 30। एंड हमारे अब y तो आ गया, अब x कितना आएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो y की वैल्यू है, अब x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग फर्स्ट में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगी x, सॉरी फर्स्ट में पुट करते हैं, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 2 3 6 0 0 1000, तो x आ गया हमारे पास 400। अब x तो आ गया 400, y कितना आया 30, यानी कि फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज आ गया। फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज कितना हो गया हमारे पास 400 रुपीज, फूड टेकन पर डे चार्ज 30, तो ये हो जाएगा हैंस फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस रुपीज 400 एंड फूड टेकन पर डे चार्ज कितना होगा रुपीज 30। ओके, तो ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज next part is second, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and fraction becomes 1/4 when it is added from the denominator find its fraction। ओके तो ये है सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये दिया गया है कि फ्रैक्शन 1/3 कब होती है? जब हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दे। सेकंड, अगर हम न्यूमिनेटर में 8 ऐड कर दे ना तो उसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। अब हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन बतानी है वो कितनी होगी। सो solution is let the numerator इसको ले लेते हैं p and the denominator q। ओके तो हमने ले लिया न्यूमिनेटर p, डिनोमिनेटर क्या ले लिया q। इससे फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? अब फ्रैक्शन इज इक्वल टू p अपॉन q। ओके तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई p अपॉन q। फ्रैक्शन क्या आ गई? p अपॉन q। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर कौन सा लिया है? p। डिनोमिनेटर कौन सा लिया है? q। तो फ्रैक्शन क्या बन गई? p अपॉन q। ओके सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा when 1 is subtracted from the numerator। ओके जब न्यूमिनेटर में हमने क्या किया? 1 सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी क्या बनती है फ्रैक्शन? 1/3। ओके क्या यही दिया गया था ना कि when 1 is subtracted from the numerator then fraction becomes 1/3। सो हमने ये कंडीशन यहां फर्स्ट अप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 3p - 1 इज इक्वल टू q। 3p - 3q ये हो जाएगा 3p - q इज इक्वल टू 3। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया था? when 8 is added from the denominator तब फ्रैक्शन क्या आती है? 1/4। so when 8 is added
from the denominator, then p upon q plus 8 is equal to 1 upon 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4p is equal to q plus 8, तो ये आ जाएगा 4p माइनस q is equal to 8। ओके, सो हमारे पास आ गई ये सेकंड इक्वेशन। ओके, हमारे पास फर्स्ट भी आ गई थी ना, 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3। अब सेकंड आ गई 4p माइनस क्यू। अब इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? लेमिनेशन मेथड। तो लेमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएबल देखेंगे कौन सा बैलेंस है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो अब बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 4p माइनस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू 8 माइनस 3, देन q से q कैंसिल, 4p माइनस 3p, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा 5, तो p की वैल्यू आ गई 5। ओके, सब्ट्रैक्ट किया किसको, 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 8, इक्वेशन आई थी सेकंड वाली। फर्स्ट वाली कौन सी थी, 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3। हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास हो गया 4p माइनस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8 माइनस 3, देन q से q कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 4p माइनस 3p क्या हुआ p, तो p इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, तो हमारे पास p क्या आ गया 5। अब p की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, तो हमारे पास q आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p in first equation, then first equation becomes 3 5 minus q is equal to 3, तो 3 5 the 15 minus q is equal to 3, तो हमारे पास माइनस q is equal to 3 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो q आ गया हमारे पास 12। अब p तो आ गया हमारे पास 5, जो कि था न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना आया 12। ओके, यानी कि q की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या आ गया 12। तो हमें फ्रैक्शन बताई गई थी, तो फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन क्या थी p अपॉन q, तो फ्रैक्शन क्या बन गई 5 अपॉन 12। सो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हैंस फ्रैक्शन इज 5 अपॉन 12। ओके, तो फ्रैक्शन आ गई 5 अपॉन 12। तो ये था सेकंड पार्ट। अब आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा।
तो आई आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट है यश स्कोर्ड 40 marks in a test getting 3 marks for each correct answer and 1 mark losing for each incorrect answer had 4 marks been awarded for each correct answer then and 2 marks deducted been for each incorrect answer then Yash would be score 50 marks. How many questions are there in test? तो हमारे पास आ गया अब थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है कि यश है, उसने कोई टेस्ट दिया तो उसके टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे जो उसके ठीक हुए हैं उसको 3 मार्क्स मिले हैं, जबकि जो गलत आंसर्स उसने दिए हैं उसका 1 मार्क कट हो गया है। तो 1 मार्क कट होने के बाद 3 मार्क्स मिलने के बाद उसको कितने स्कोर मिले? 40 मार्क्स। अगर ऐसा हो जाता ना कि अगर 4 मार्क्स उसको मिलते करेक्ट आंसर के और 2 मार्क्स उसके काट लिए जाते इनकरेक्ट मार्क्स के, तो उसके स्कोर हो जाते 50 मार्क्स। तो हमने उन सारे क्वेश्चंस को, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं टेस्ट में कि उसमें कितने टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस डाले हुए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इन टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर लेट द marks of
each marks for each correct answer is equal to x, the marks for each incorrect आंसर y। ओके, तो हमारे पास था मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर क्या ले लिया हमने x, मार्क्स ऑफ ईच इनकरेक्ट आंसर क्या हो गया y। तो जिसको करेक्ट आंसर थे उनको x ले लिया, x मार्क्स से जोड़ दिया, एंड इनकरेक्ट मार्क्स को किससे जोड़ दिया y के साथ, यानी कि उसको y के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, उसको x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम लगाएंगे कंडीशंस, क्यों? क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस तो है ना दोनों, चाहे करेक्ट दिए उसने इनकरेक्ट दिए है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो उसमें प्रेजेंट होंगे ना टेस्ट में। तो हमने ले लिया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी क्या होगी। इसकी बनेगी जब 3 मार्क्स ऐड हुए। ऐड कब हुए? जब करेक्ट आंसर दिया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो क्या बनेगा ये 3x प्लस 1 मार्क लूज किया तो माइनस आएगा, तो ये होगा माइनस इज इक्वल टू 40। ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड हमारे पास अब सेकंड क्या कंडीशन बनती है? सेकंड ये कंडीशन बनती है कि अगर उसके 4 मार्क्स करेक्ट के दिए जाए एंड 2 मार्क्स उसके इनकरेक्ट के काट लिए जाएं, तो उसके स्कोर बनता है 50। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेंगी? ये बनेंगी, यस, ये हो जाएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ये हो गई सेकंड। ओके, तो हम लैमिनेशन मेथड यूज करेंगे। लैमिनेशन मेथड में यूज करके हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर कितने दिए उसने, इनकरेक्ट आंसर कितने हुए, उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे उस टेस्ट में। पहले हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 2 बाय सेकंड इक्वेशन, देन सेकंड इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। थर्ड, ओके, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड को सेकंड में माइनस कर देंगे, यानी कि हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन, देन हो जाएगा ये 6x माइनस 2y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 80 माइनस 50। तो ये हो जाएगा 2y कैंसल, माइनस प्लस के थे 2y तो कैंसल आउट, देन 6x माइनस 4x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30। तो x आ गया हमारे पास 15। x कितना आ गया? 15 आ गया। अब
x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 15। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर हम x की वैल्यू फर्स्ट वाली में पुट कर दे तो हमें y मिल जाएगा ना। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस y कितना हो, y एज इट इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई 40 माइनस 45 5, तो माइनस माइनस कैंसल, y हो जाएगा 5, तो हमारे पास y आ गया 5, x आ गया 15, यानी कि करेक्ट आंसर्स आ गए। कितने करेक्ट आंसर के उसको मार्क्स कितने मिले होंगे? 15। अब जब इनकरेक्ट हो गए तो कितने होंगे? 5। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसने आ गए? हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 15 प्लस 5, ये हो गए 20। ओके, तो ये था थर्ड पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ऑन ए हाईवे, one car A starts and another car B at same time,
if they both travels in same direction at different speeds, then they meet at 5 hours if they towards each other, then they meet at 1 hour what are the speeds of these cars? ओके तो इसमें दिया गया है कि प्लेसेस ए एंड बी, ओके, जो उन प्लेसेस ए एंड बी जिसके बीच में कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, उसमें से क्या हो रहा है कि 2 कार्स ट्रेवल कर रही हैं। कैसे? हमने देखा पहली कंडीशन में कि अगर कार जो है वो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि कार की सेम टाइम पे ट्रैवल हो रही हैं दोनों, बट उनकी डिफरेंट क्या है, स्पीड्स है। जब डिफरेंट स्पीड्स है तो अपने वो स्टेशन पर कह लो कहाँ पहुँचेंगी, कब पहुँचेंगी कि उनको लगेंगे 5 आवर्स, ओके। अगर वो एक दूसरे के सामने से चलेंगे तो वो एक घंटे में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको उनकी स्पीड्स फाइंड आउट करनी है, कार ए की भी कार बी की भी। सो सॉल्यूशन इज लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार A इज इक्वल टू x किलोमीटर, देन द स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ओके। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, हमने क्या लिया कि कार ए की स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर, बी की ले ली y किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा कि अगर वो 5 घंटे लगेंगे उनको मिलने के लिए, यानी कि सेम डायरेक्शन में तो जा रही हैं बट डिफरेंट क्या है, उनकी स्पीड्स हैं, तो वो 5 घंटे में मिलेंगी ना। सो आफ्टर 5 आवर्स, ओके, देन ये हो जाएगी द स्पीड ऑफ कार ए, तो वो बन जाएगी 5x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ कार बी, ये हो गई कार ए, ये भी हो जाएगी 5y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड्स डिफरेंट है, यानी कि ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ओके। तो इसको लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन 5 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट तो आ गई। अब आफ्टर 1 आवर जब ये एक दूसरे के सामने चल रही हैं तो कैसे होगा, पहले एक दूसरे के साथ चल रही थी बट स्पीड्स डिफरेंट थी, अब एक दूसरे के सामने से चली आ रही हैं तो कितना टाइम लगेगा इनको मिलने में,
1 घंटा। तो अब होगी आफ्टर 1 आवर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, तो सेकंड इक्वेशन। ओके, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। जब सेकंड कौन सी आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो इसमें हो गया x, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस माइनस x प्लस वाई, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, सॉरी इसको लिख लो 100 माइनस 20, तो y के साथ सॉरी प्लस y, तो माइनस x प्लस x कैंसल, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 80, तो y आ गया हमारे पास 40। ओके, y कितना आ गया 40। अब 40 की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 20, तो x बन जाएगा हमारे पास 60। ओके, x आ गया 60, y आ गया 40, यानी कि स्पीड ऑफ कार कितनी है, a की 60 एंड कार ऑफ b की कितनी है स्पीड 20, तो ये हो जाएगा हैंस द स्पीड ऑफ कार A कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ये थे फोर्थ क्वेश्चन के, इसके हैं 5 पार्ट्स, मैंने आपको 4 पार्ट्स सॉल्व करवा दिए हैं। 5th पार्ट मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, वो आप लोग खुद ही उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप
कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं या डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आई होप तो इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।